मैं इमर्सन इंस्टीट्यूट से क्लास ले रहा हूँ और आप लोगों को जो पिछले क्लास में हम फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट जो बताए हैं उसमें से बहुत सारा एडजस्टमेंट अभी बाकी है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छा से समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा फ़ोन नंबर आप उसमें दिया हुआ है, तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और हमसे पूछें कि क्या आपको प्रॉब्लम होता है। पिछले क्लास में हमने लास्ट में बताया था कि प्रोप्राइटर्स ड्राइंग। आज मैं करने जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट का नाम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किसको बोलते हैं? एक्रूड इनकम का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में हम जो इनकम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक इसको हमको अकाउंट में लेना है, तो इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट 31 मार्च को हमारा क्या होता है, हमको पूरे 12 मंथ का इनकम एक्सपेंसेस लेकर के एक फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एक्रूड इनकम जैसे 31 मार्च में हमारा बैंक का इंटरेस्ट अभी हमको नहीं मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे, अकाउंट में लेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? फर्स्ट एडजस्टमेंट है टू बी सोन पीएल अकाउंट CR साइड एडिंग रिलेटेड अकाउंट हेड। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में था, उसको हमने इनकम में दिखाया है। तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट करके दिखाएंगे। दूसरा एडजस्टमेंट टू बी सोन बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या करके दिखाएं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखाएंगे क्या करके, इंटरेस्ट रिसीवेबल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये क्या होता है? जो भी हम क्रेडिट में, और क्रेडिट में जो माल हम खरीदे हैं और सन्ड्री क्रेडिटर को जो हमको पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग को अपॉर्चुनिटी देता है कि डिस्काउंट आपको हम देंगे। तो इसका हम कैसे एडजस्टमेंट करें? पहला एडजस्टमेंट होगा टू बी सोन पीएल अकाउंट CR साइड टेकिंग इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड। पीएल के CR साइड में डिस्काउंट रिसीव करके इनकम दिखाएंगे। दूसरा एडजस्टमेंट क्या करेंगे, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स फ्रॉम लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर से हम उसको माइनस करके दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2 लाख है, सन्ड्री क्रेडिटर को हमको पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग है 2 लाख, उसमें हमको 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000 रुपया हमारा हो गया डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, पीएल के CR साइड में हम
डिस्काउंट रिसीट में 40,000 दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करेंगे कि 2 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको हमको अब पेमेंट नहीं करना है, इसलिए 1,60,000 रुपया हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टॉक लॉस बाय फायर। स्टॉक लॉस बाय फायर का मतलब होता है हमने स्टॉक के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, तो उसका हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें 3 कंडीशन होता है। स्टॉक लॉस बाय फायर, फर्स्ट एंड इंश्योरेंस टेकन फुल्ली। दूसरा आता है इंश्योरेंस टेकन पार्टली। तीसरा आता है नो इंश्योरेंस। कहने का मतलब हम जो इंश्योरेंस क्या किया है, फुल्ली जितना मेरा स्टॉक है उससे जितना उसके बराबर हमने इंश्योरेंस कर लिया है, और दूसरा है कि पार्टली इंश्योरेंस किया है, जो हमारा स्टॉक उसके पार्टली हम किया है। तीसरा कोई इंश्योरेंस नहीं। फर्स्ट केस में जब इंश्योरेंस हमने फुल्ली कर लिया है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। पहला है टू बी सोन ट्रेडिंग अकाउंट CR साइट। जैसे मान लिया जाए हमने 1 लाख का इंश्योरेंस किया है और स्टॉक हमारा फुल्ली है, स्टॉक हमको 80,000 का स्टॉक में लॉस हुआ है, तो 80,000 पूरा जितना लॉस हुआ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। दूसरा एडजस्टमेंट टू बी सोन बैलेंस शीट एसेट साइड। जो हमने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है, वो कंपनी का नाम लिख करके हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। ये हो गया व्हेन इंश्योरेंस टेकन फुल्ली। दूसरा है पार्टली एंड पॉलिसी टेकन पार्टली एंड पॉलिसी टेकन पार्टली। पार्टली करने का मतलब जितना आपका लॉस हुआ है उससे कम का इंश्योरेंस किया हुआ है, तो उस केस में कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट दिखाएंगे। पहला एडजस्टमेंट होगा टू बी सोन ट्रेडिंग अकाउंट CR साइट। कहने का मतलब ये हुआ आपका यदि लॉस आपका हुआ है 1 लाख का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से आपने 80,000 का पॉलिसी लिया हुआ है, पॉलिसी अमाउंट है 80,000, तो इस केस में हम क्या करेंगे 1 लाख रुपया पूरा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद टू बी सोन PL अकाउंट DR साइड। 1 लाख का आपने किया था, 80,000 का सिर्फ इंश्योरेंस किया हुआ है, 20,000 का आपको क्या हो गया लॉस हो जाएगा। इसको आप प्रॉफिट लॉस के DR साइड में दिखा देंगे। क्या करके दिखाएंगे, स्टॉप लॉस बाय फायर। तीसरा एडजस्टमेंट मतलब इस पार्टली का 3 एडजस्टमेंट होगा। तीसरा एडजस्टमेंट करेंगे टू बी सोन
बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या करके? क्लेम रिसीवेबल। क्लेम रिसीवेबल कितना है? 80,000 दिखाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पूरी जितना डैमेज हुआ है ये होने से, फायर होने लगने से पूरा दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे। इसको 20,000 रुपया हमको नहीं मिलेगा, वो पीएल के डीआर साइड में दिखा देंगे, स्टॉप लॉस बाई फायर। तीसरा क्या होगा? जो अभी इंश्योरेंस कंपनी से हमारा मिलना बाकी है, मिलने वाला है, इसको बैलेंस शीट के साइड में दिखाएंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट आता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने क्या किया है? वेजेज जो पेमेंट किया है उसमें मशीनरी का इंस्टॉलेशन हुआ, उसके अगेंस्ट में किया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे? दिस इज द पार्ट ऑफ मशीनरी में इसको हम ऐड करेंगे। कहाँ का एडजस्टमेंट करेंगे? फर्स्ट टू बी डिडक्ट फ्रॉम वेजेज अकाउंट। वेजेज में जितना मशीनरी का ये है उसमें से हम माइनस करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट होगा टू बी शोन बैलेंस शीट एसेट साइड आफ्टर एडिंग इन मशीनरी अकाउंट। हम क्या करेंगे कि वेजेज को जो हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज के अगेंस्ट में हुआ है, इसको हम बैलेंस शीट के जो मशीनरी में उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद एडजस्टिंग में आता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स एडजस्टमेंट। क्रेडिट सेल्स, अगर हमारा क्रेडिट सेल हुआ है तो इसको हम फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? फर्स्ट एडजस्टमेंट है टू बी शोन ट्रेडिंग अकाउंट सीआर साइट एडिंग टू सेल्स अकाउंट। सेल्स जो हमारा दिखाया है उसमें हम क्या करेंगे? ऐड क्रेडिट सेल करके दिखाएंगे। दूसरा हुआ टू बी शोन बैलेंस शीट एसेट साइड एडिंग टू डेटर्स अकाउंट। जितना क्रेडिट सेल हुआ है दो जगह दिखाएंगे, हम सेल में ऐड करेंगे। जैसे 20,000 अगर हमारा क्रेडिट सेल हुआ है, सेल में हम 20,000 ऐड कर देंगे। और हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर अकाउंट है उसमें हम डेटर को बढ़ा देंगे।